किसी भिखारी को कहीं से एक कौड़ी मिली, वो कौड़ी को लेकर के बड़ा आनंद में, रोज तो रोटी मिलती थी खा लेता था, आज कौड़ी मिल गई, धन मिल गया। एक राजा की सवारी निकली, आज ये भिखारी रात भर उस कौड़ी को लेकर के सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा, नींद नहीं आई। कुछ था नहीं तो सो जाता था, आज कौड़ी आ गई तो बोले कहीं इसको कोई चुरा ना ले जाए, कहीं इसको कोई चुरा ना ले जाए। हाथ में पकड़ के मुट्ठी में दबा करके रखा है। थोड़ी सी नींद लगी, झपकी आई और उस नींद में ये भिखारी परमात्मा से बात कर रहा है। बोले प्रभु खाली भोजन देते थे वही बहुत था, ये कौड़ी दे करके कहाँ चक्कर में डाल दिया। भगवान ने कहा कि जो तुझसे भी बड़ा भिखारी मिल जावे उसको ये कौड़ी दे देना। सपने में ही कहा। सुबह जागा, एक राजा की सवारी निकल रही है, घोड़े, हाथी, रथ, तुरक। किसी से पूछा उसने, बोले क्या हुआ? बोले राजा आक्रमण करने जा रहे। क्यों? बोले राजा साहब से पूछो। राजा साहब का जब हाथी आया, बीच में जाकर खड़ा हो गया भिखारी। राजा ने पूछा भैया अलग हटो, दरबारियों ने कहा अलग हटो। बोले नहीं नहीं, राजा साहब से बात करनी है। क्या बात करनी है? बोले कहां जा रहे हो? बोले युद्ध करने। क्यों? बोले फला प्रदेश का राजा बहुत धनवान है, उसके साथ युद्ध करेंगे, उसको परास्त करेंगे और उसके धन को अपने कोष में जमा करेंगे। भिखारी ने कहा आपके पास धन की कोई कमी है? बोले धन की कमी नहीं है, पर राजा का कर्तव्य है अधिक से अधिक धन का संग्रह करे। हमारे पास तो धन है ही, पर उस राजा को मार करके उसका भी धन ला करके हम अपने कोष में जमा करेंगे। भिखारी ने कहा कि राजन अपना हाथ खोलो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। राजा ने कहा क्या दोगे? बोले हाथ खोलो। जो ही राजा ने हाथ खोला, भिखारी ने वो मिली हुई कौड़ी उस राजा के हाथ में रख के कहा मुझे ठाकुर जी ने कहा था कि तुझसे भी बड़ा कोई भिखारी मिल जावे तो उसको ये कौड़ी दे देना, मैं ये कौड़ी तुझे सौंपता हूँ। एक कौड़ी ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, तो इतने लोगों को लूट करके, इतने लोगों को मार करके, इतने लोगों को परास्त करके, इतने सारे राज्यों का महाराज बन करके कैसे सोता होगा? अरे तुझसे भला तो मैं हूं जो सुबह भोजन मिल जावे तो शाम की चिंता नहीं करता, शाम को मिल जावे तो सुबह की चिंता नहीं करता। तू तो अपनी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके चल रहा है। तो सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा कृष्ण नाम के धनी है।